हम विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली में प्रगति मैदान में हम उपस्थित हैं। यहाँ पर पुस्तक मेला का एक अनूठा उद्देश्य जो कि हम सभी जानते हैं, पुस्तक प्रेमियों के लिए पुस्तकों का प्रदर्शन, पुस्तकों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया, डिस्प्ले किया गया। करीब 30 देशों का यहाँ पर योगदान भी रहा है। तो ये विश्व पुस्तक मेला अपने आप में काफ़ी अनूठा था और यादगार बन करके रहा है हर लोगों के लिए। शांति कुंज की स्टॉल लगा यहाँ पर, जो कि युग साहित्य के लिए, युग साहित्य का यहाँ पर विक्रय के लिए रखा गया, प्रदर्शनी के लिए रखा गया। लोग जुड़ते चले गए। हमारे बीच उपस्थित हैं शांति कुंज के एक वरिष्ठ प्रतिनिधि, जो कि शांति कुंज के संपर्क में हमेशा से रहे हैं, परम पूज्य गुरुदेव के विचारों से काफ़ी गहराई से जुड़े हुए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे गायत्री परिवार के कुछ दृष्टिकोण के बारे में, जो आज के युवा को बदलने की प्रक्रिया में शामिल है गायत्री परिवार। तो हम जानना चाहेंगे, पहले भाई साहब अपना नाम बताएंगे, इसके बाद हम जानना चाहेंगे गायत्री परिवार के बारे में। अपना नाम बताएं। हम जितेंद्र मिश्रा के नाम से हम शांति कुंज में वेद विभाग और विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग में देव संस्कृत विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। और गुरुदेव के विचारों से 1983-84 से संपर्क में आए और फिर 1986 में जब गुरुदेव थे तब हमने एक शिल्पी सत्र किया शांति कुंज में और 1990 से रहने लगे। वास्तव में सच्चाई यही है कि जो साहित्य है वो समाज का दर्पण होता है। विचारों से ही व्यक्ति के चिंतन और चरित्र का निर्माण होता है। हर काल में, हर युग में जब भी परिस्थितियां बदली हैं, समाज बदला है, तो कोई न कोई महापुरुष आए हैं, उन्होंने एक नया चिंतन, नया दृष्टिकोण दिया है और युवा सबसे पहले उससे प्रभावित हुए हैं। युवाओं ने समाज को दिशा दी है। जैसे आज़ादी के आंदोलन के समय में कहते हैं, स्वामी विवेकानंद के विचारों से उस समय के जो मैक्सिमम क्रांतिकारी थे हमारे देश को प्रभावित थे और देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाकर देश को आज़ाद कराया। तो उसी तरीके से आज जो परिस्थितियां हैं भौतिकवाद की, युवा आज भटक रहे हैं, जीवन के उद्देश्य और लक्ष्य को वो भूल रहे हैं। तो हमारे जो परम पूज्य गुरुदेव के जो विचार हैं वो वास्तव में युवाओं को दिशा देने वाले विचार हैं। गुरुदेव का हमारा संकल्प है, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। और देवत्व के उदय का मतलब है कि हमारे जो युवा हैं वो उनका चरित्र, उनका व्यक्तित्व अच्छा हो, स्वावलंबी हो, आत्मावलंबी हो और समाजनिष्ठ और राष्ट्रनिष्ठ हों। तो ऐसे विचार हमारे गुरुदेव ने विज्ञान के युग में विज्ञान सम्मत अध्यात्म का प्रतिपादन करके, वैज्ञानिक सिद्धांतों को कोरिलेट करके और अपने वेदों के दर्शन के सूत्रों से उसको जोड़ा है। तो आज की जो युवा पीढ़ी है वो बहुत तेज़ी से गुरुदेव के विचारों से जुड़ रही है और हमारे जो महानगर हैं उसमें बहुत सारे युवा हज़ारों की संख्या में जुड़े हैं। वो गुरुदेव विचारों से जुड़ के अपने जीवन का निर्माण न सिर्फ कर रहे हैं बल्कि समाज और को भी और राष्ट्र को एक दिशा दे रहे हैं। जी भाई साहब, आप काफ़ी मिशन के लिए अनुभवी रहे हैं और मिशन के हर क्रियाविधि को, हर कार्यक्रमों में आप काफ़ी सक्रिय रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि अभी पुस्तक मेला का आयोजन हुआ, अब पुस्तक मेला का आज समापन हो जाएगा, इसके बाद गायत्री परिवार के और कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं, रचनात्मक कार्यक्रम हैं, जिसके माध्यम से हम आगे भी निरंतर युवाओं को जोड़ते रहेंगे और लोगों के विचारों को बदलने के लिए गायत्री परिवार काम करता रहेगा। उन कुछ कार्यक्रमों के बारे में आप बताएं। जी, वैसे तो गुरुदेव ने व्यक्ति, परिवार, समाज के निर्माण के सत्सूत्री कार्य योजनाएँ सन 1962 में दिए थे और गायत्री परिवार तब से काम कर रहा है। लेकिन आज वर्तमान संदर्भ में 7 आंदोलनों के रूप में उसको समेटा गया है, जिसमें साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, पर्यावरण संरक्षण, नारी जागरण और व्यसन और कुरीति उन्मूलन। तो आज के जो ये देखा जा रहा है समाज में कि युवा लोग ज़्यादातर नशे और उसके कुरीतियों के उसमें जकड़ रहे हैं, तो उनकी शक्ति, जो युवा ऊर्जा है, वो व्यसन में नष्ट हो रही है। तो गुरुदेव के विचार मनुष्य की चेतना को झकझोरते हैं और वो व्यसन से उसको बचाकर और राष्ट्र के निर्माण में साधना के साथ साथ शिक्षा और विद्या का, मानवीय मूल्यों का विकास करते हुए, व्यक्तित्व का निर्माण करते हुए कैसे हम अपने और अपने परिवार और अपने राष्ट्र और समाज के नवनिर्माण में योगदान दे सकते हैं। तो इसमें गुरुदेव के जो हमारा साधना और शिक्षा का आंदोलन है और पर्यावरण से जोड़ने का जो एक आंदोलन है,
वो उसके माध्यम से हम युवाओं को जोड़ रहे हैं। और 2026 जो वंदनीय माता जी की और अखंड दीप की जन शताब्दी आने वाली है, उसमें हम मैक्सिमम युवाओं को जोड़ने का हमारे श्रद्धेय डॉक्टर साहब का, आदरणीय जी का योजना है और उस पे काम चल रहा है। जी, अंतिम संदेश आप आज के युवाओं को दें कि युवा यदि चाहें कि गायत्री परिवार से जुड़ना चाहते हों तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, युवाओं को जोड़ने के लिए हमारे यहाँ जो योजनाएं हैं, एक बच्चों को जोड़ने का भी हमें बाल संस्कार शालाएँ चलती हैं। युवाओं के जोड़ने के लिए हमारा दिया एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन। उसमें हमारे युवा लोग आते हैं और पटना से लेके एनसीआर, दिल्ली और मुंबई, पुणे, कई जगह। तो उसमें जो हमारे सामाजिक एक्टिविटीज़ हैं, ट्री प्लांटेशन है, झुग्गी झोपड़ियों में जो गरीब बस्ती में बच्चे रहते हैं उनको शिक्षा के प्रकाश से उनको आलोकित करना, और ये पर्यावरण के संरक्षण के लिए कार्यक्रम, तो उससे युवा लोग जुड़ रहे हैं। उनको कुछ एक स्थूल एक्टिविटी चाहिए, तो वो एक्टिविटीज़ हमारे मिशन में है। तमाम संस्कार शालाएँ चलती हैं, तो जन्म दिवस मनाना, विवाह दिवस मनाना, तो उसके माध्यम से युवाओं को जोड़ा रहा। और विशेष रूप से गुरुदेव के साहित्य को जन जन तक पहुंचाना, तो वो ज्ञानपट, झोला पुस्तकालय के माध्यम से, ज्ञान रथ के माध्यम से युवा लोग जाते हैं रेलवे स्टेशन पे, हाई कोर्ट और उसके पास स्कूल कॉलेज में, और लोगों को साहित्य से जोड़ रहे हैं। तो साहित्य जो है प्रभावित कर रहा है आज की पीढ़ी को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे गायत्री परिवार के एक वरिष्ठ परिजन जो हम लोगों को मार्गदर्शन दे रहे थे कि कैसे गायत्री परिवार के कार्यक्रमों से हम जुड़ सकते हैं और गायत्री परिवार किस तरह से समाज को बदलने के लिए कार्यशील है और अपने क्षेत्रों में सक्रिय है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। युवा प्रकोष्ठ गाजियाबाद से रामानुज तिवारी। धन्यवाद, नमस्कार सर।